शरीफ को आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क का वजीर आज़म बनवा जाते हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आज़म बनाने के लिए आसिफ अली जरदारी को क्या मुश्किलात हैं? एक तो बिल्कुल मैं आई डोंट थिंक कि शहबाज शरीफ साहब, जहां बहुत से मैंने तारीफें भी की हैं उसकी मेहनत की और काफ़ी चीज़ों की, मगर जहाँ तक इस मुल्क का वज़ीर आज़म के जहाँ मैं अपने आप को इस ओहदे के लिए या मेरे पार्टी ने नामज़द किया है, मैं चाहूँगा कि मैं एक नया सोच लेकर आऊँ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरह इस मुल्क को ना चलाएं। सदर जरदारी साहब ने, हम सब ने मिल के कौम की मफाद में, जमहूरियत के मफाद में एक फ़ैसले लिया, वो किसी एक शख्स की वजह से नहीं। ऑब्वियसली सदर जरदारी साहब अगर उनको बना रहा था और अगर हम सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के शौकीन होते तो हम कह देते कि हम बना रहे हैं तो हम ही बन जाएंगे, लेकिन हम अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। उस वक्त हमें ये लग रहा था कि पाकिस्तान में जो मिसाइल हैं, मुआशी बहरान है, जमहूरी बहरान है, ख़ाजा सतह पे हम आइसोलेटेड है, तो हमने समझा कि हम सब मिल के अपने अपने मोर्चे संभालेंगे, वोट को इज़्ज़त भी दिलवाया जाएगा, महंगाई भी कम होगा और हम ख़ाजा सतह पे पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। मैं जानता हूँ कि मैंने खलूस नीयत के साथ काम की, दिन रात काम की, तमाम मेरा कोशिश ही ये था कि पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ़ में कमी आए और मैं पाकिस्तान का जो खोआ हुआ मुकाम है वो वापस दिलवाऊँ। जो मुझसे 16 महीना में हो सका वो मैंने कर दिया। पता लगा कि इनका नीयत शायद कुछ और था, वो ना मुआशी बहरान में इतना दिलचस्पी ले रहे थे, ना किसी वोट को इज्जत दिलवाना था। इन्होंने बस एक ही उनका मकसद था हुकूमत में आने का, और आज तक कि मियाँ साहब को चौथी बार किसी न किसी तरीके से बाय हुक बाय क्रुक उस कुर्सी पे चौथी बार बैठाना। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हुई तो 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहे कि एक दफा फिर कोई कठपुतली या सेलेक्टेड ऐवान में बैठ गया है, या आप उनके साथ बैठने को तरजीह? नहीं, 8 फरवरी के बाद तो वजीर आज़म बिलावल भुट्टो होने जा रहा होगा, तो मैं क्यों ऐसे कोई बात करूं, मैं तो जश्न मना रहा होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें ऐड सिर्फ मेरा ये करना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस मूड में है कि अपोजिशन पे नहीं बैठना, हुकूमत में आना है और वजीर आज़म ही बनना है, वजीर खारजा पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। वजीर खारजा तो मैं रहा हूँ, लेकिन जिस नीयत के साथ और जिस सोच के साथ हम उस वक्त इकट्ठे हुए, मुझे अब नहीं लग रहा है कि ये मियाँ साहब का नीयत है, और मेरे लिए तो ये इन चीज़ों की वजह से नामुमकिन होगा कि मैं उनका कैबिनेट में कोई ऐसा ओहदा संभालना पड़ूं। मगर मुझे इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद है, ये भरोसा है पाकिस्तान के अवाम पे कि पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि अब मुकाबला नून लीग का शेर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर के दरमियान है, और वो 8 फरवरी को जब बाहर निकलेंगे और शेर का रास्ता रोकेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगा। अपने वर्कर्स को और नून लीग के अपने वर्कर्स को और गड़बड़ करने वालों को क्या पैगाम? देखो, गड़बड़ करने वाले अब मैं समझता हूँ कि रहे नहीं, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये इलेक्शन अब जो भी हो गया वो तो सो हो गया, मगर इससे ज़्यादा अब मुझ तक शिकायतें इंशाल्लाह ताला नहीं पहुंचेंगे। जहाँ तक मेरे वर्कर्स हैं, मैं तो कैंपेन करने का वक्त तो ख़त्म हो गया है, तो ना मैं कैंपेन कर सकता हूँ, मगर मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम को ज़रूर ये पैगाम देना चाहूँगा कि 8 फरवरी को वो एक दिन है जहाँ इस मुल्क की चाबी इनके हाथ में है। इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले ये मुल्क के अवाम कर सकते हैं अगर वो बाहर निकलते हैं, सॉर्ट ऑफ स्मार्टली अपना वोट इस्तेमाल करते हैं, एक ये टारगेट हासिल करने के लिए अपने वोट इस्तेमाल करते हैं, तो हम मियाँ साहब का रास्ता रोक सकते हैं।